भक्तों निवेदन करूं, विश्वामित्र जी ने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा। हे राजन, मुझे राम और लक्ष्मण जी को दे दीजिए। भक्तों निवेदन करूं, जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा मुझे राम और लक्ष्मण जी को दे दीजिए, दशरथ जी ने कहा अरे सरकार, ये आप क्या मांग रहे हैं? अरे आपको नहीं पता है क्या? चौथे पन पायो सुख विप्र बचन नहीं कहे। हे संत, हे महात्मा, अरे कम से कम कुछ तो विचार लिया होता। आपको नहीं पता है कि चौथा पन आ गया था तब मेरे जीवन में 4 पुत्र का आगमन हुआ, और हुआ ही नहीं आप आगे मांगने। अरे कुछ और मांग लीजिए, आप भूमि मांग लीजिए, आप धैर्य मांग लीजिए, आप धन मांग लीजिए। अरे आप कहिए तो पूरी अयोध्या की संपत्ति आपको दे दूंगा। आप कहिए तो अयोध्या में जितनी गैया मैया है सब आपको दे दूं। आप कहिए तो अयोध्या में जितना धन है, अरे धन ही नहीं, जो पूरा अयोध्या का राजकोष है मैं आपको दे दूंगा। लेकिन हे महात्मा, राम दे दे नहीं बनाई गोसाई। हे संत, हे महात्मा, मैं राम को नहीं दे सकता, क्योंकि राम अगर मेरे जीवन से चला गया तो यह दशरथ जीवित नहीं रहेगा। भक्तों निवेदन करूं, दशरथ जी गिर गए हैं। दशरथ जी ने कहा महात्मा, आपको नहीं पता है, ये जो मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम है, अगर ये राम मेरे जीवन से चला गया, अगर आप राम को ले जाएंगे यह दशरथ जीवित नहीं रहेगा। दशरथ जी ने कहा महात्मा, हो सकता हो तालाब से मछली को निकाल दो, जल से मछली को बाहर कर दो, मछली हो सकता हो जीवित रह सकती है, लेकिन राम अगर चला गया तो ये दशरथ जीवित नहीं रहेगा। इसलिए हे महात्मा, मैं राम को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। भक्तों, आज दशरथ जी रोते रोते कह रहे हैं, हे महात्मा, आप मारीच और सुबाहु की बात कर रहे हो। अरे मुझे ले चलिए, आपको भले मैं बूढ़ा लग रहा हूँ, मारीच और सुबाहु को ही नहीं, आप जिसको जिसको कहेंगे मैं उसको समाप्त कर दूंगा, लेकिन मेरे राम और लक्ष्मण को मेरे से विमुख मत करिए। अरे आप हमको ले चलिए, मैं चलूंगा, लेकिन राम को मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। भक्तों निवेदन करूं, दशरथ जी रोते रोते आज विश्वामित्र जी से कह रहे हैं। परम पूज्य प्रातस्मरणीय जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी का भाव है।